अगर आपका राहु सेकंड हाउस में है तो आपकी वाणी मैग्नेटिक होगी। आपके द्वारा कहे गए शब्द लोगों को अपनी ओर खींच लेंगे। यहाँ बैठा राहु पैसा झटके से देता है, परंतु पैसा झटके से छीन भी लेता है। मैक्सिमम केसेस में ये छीन ही लेता है। अगर लगन लॉर्ड मजबूत स्थिति में है तो ये पैसा टिकेगा, अन्यथा ये नहीं टिकेगा। यहाँ बैठा राहु व्यक्ति को लालची बनाता है, नो डाउट 100% बनाता है, क्योंकि सेकंड हाउस धन भाव का होता है, यानी धन की इच्छा। ऊपर से राहु शॉर्टकट दिखाता है। अब यहाँ बैठा राहु पांचवी दृष्टि से सिक्स हाउस को देखेगा, जिस कारण व्यक्ति स्ट्रगल से पीछे हटेगा। वो कहेगा कि शॉर्टकट रास्ते से पैसा चाहिए। हर व्यक्ति यही सोचता है, बट ये लोग एक्सट्रीम लेवल पे सोचेंगे। राहु की दूसरी दृष्टि आठवें हाउस पे, यानी आठवें खाने पे, और तीसरी दृष्टि यानी नाइन्थ दृष्टि जो पड़ेगी 11th हाउस पे। 11th हाउस यानी हमारे गेन का, लाभ का भाव। तो इंसान शॉर्टकट से लाभ ढूंढेगा। और 8th हाउस की खास बात है, अब राहु जो होता है वो केतु के एक्सिस पे होता है, दोनों आमने सामने होते हैं अपने से 7th। तो यहाँ ऐसा रहता है कि केतु राहु अपनी सातवीं दृष्टि से या जहाँ बैठता है उस हिसाब से पैसा दिला देता है, पर केतु जब सातवीं दृष्टि सेकंड हाउस पे डालेगा तो वो पैसा छीन भी लेगा। इससे ये दिक्कत रहती है। अब केतु यहाँ से 12th हाउस को भी देखेगा, 4th हाउस को भी देखेगा और सेकंड हाउस को भी देखेगा। 4th हाउस लॉस का है, जिसे वो करवाएगा। 4th हाउस हमारे सुख का है, तो 4th हाउस सुख का है, तो सुख को केतु देखेगा तो उससे दूर कर देगा, यानी वंचित। और सेकंड हाउस को देखेगा तो सेकंड हाउस का लॉस भी करवाएगा। ज़्यादातर राहु जहाँ होता है और जहाँ दृष्टि डालता है वहाँ का व्यक्ति के पास टैलेंट होता है, और वहाँ का व्यक्ति मास्टर भी होता है। ऐसा समझो इन व्यक्तियों की वाणी इनका टैलेंट होती है। मिमिक्री आर्टिस्ट ये सब हो सकते हैं, सिंगर ये हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर ये हो सकते हैं, मतलब वाणी से रिलेटेड इनका कोई भी कार्य हो सकता है। इन व्यक्तियों की आवाज़ डिफरेंट होती है। ऐसे व्यक्तियों को गूंजते हुए गाने बहुत पसंद आते हैं। ऐसे व्यक्ति हद से ज़्यादा झूठ बोलते हैं जब तक जुपिटर स्ट्रांग ना हो। अगर जुपिटर खराब है तो ये झूठ बोलेंगे ही बोलेंगे। ऐसे व्यक्ति लोगों को अपनी बातों से पागल कर देते हैं, यानी अपनी बातों में लोगों को फंसा लेते हैं। अगर लोगों को बात अच्छी लगी तो वो खुशी के मारे पागल होंगे, अगर बुरी लगती है तो वे दुख के मारे पागल होंगे। बट वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे करेंगे कि लोगों को दिमाग हिला देंगे। राहु सेकंड वाला व्यक्ति या तो पूरी तरह लॉजिकल बात करेगा या पूरी तरह इलॉजिकल बात करेगा। ऐसे व्यक्ति कई बार अपनी वाणी का गलत उपयोग भी करते हैं, यानी गाली देना, झूठ बोलना आदि। यहाँ बैठा राहु व्यक्ति का टेस्ट अजीब कर देता है, यानी मुंह का टेस्ट अजीब कर देता है। ऐसे व्यक्ति को अजीब सी चीज़ें पसंद आती हैं, जिसका टेस्ट थोड़ा अजीब हो, या फिर अदर कंट्री की चीज़ें पसंद आए। यहाँ पर बैठा राहु व्यक्ति को एक शक्ति देता है कि व्यक्ति हजार बात की एक बात कर सकता है, यानी वो हजार बातों को एक ही बात में लपेट देगा, या फिर एक बात की हजार बात कर देगा। ऐसा इनके पास खास टैलेंट होता है। ऐसे व्यक्ति का बोलने का स्टाइल बहुत अलग होता है, अजीब होता है, अनोखा होता है। यहाँ पर बैठा रहो व्यक्ति को पैतृक ऋण दिखाता है, यानी ऐसे व्यक्ति को पैतृक ऋण होता है जो उसे चुकाना होता है। ऐसे व्यक्ति को नॉन वेज खाना पसंद होता है। ये लोग अपनी वैल्यू बहुत लेट समझते हैं। इनकी पावर इनकी स्पीच में होती है। ये लोग जो भी बोलेंगे वो बहुत मैग्नेटिक होता है। लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं बड़े आसानी से। इनकी असली खूबी, इनका टैलेंट जो है वो इनकी वाणी होती है, जो इन्हें समझना होता है। पर ये बहुत लेट समझते हैं, या फिर अपनी ज़िंदगी में कभी समझ ही नहीं पाते, और ये अपनी पूरी की पूरी वाणी गलत जगह वेस्ट कर देते हैं। ये लोग अपने परिवार से हटकर कुछ नया या कुछ अलग तरीके का करने का सोचते हैं, और ये ऐसा कर भी पाते हैं और करते भी हैं। इनकी शक्ति इनकी वाणी होती है। अगर यह लोग अपनी वाणी पर कंट्रोल कर लें तो ये अपनी लाइफ बड़े आराम से बदल सकते हैं और लाइफ में एक ऊंचा मुकाम हासिल कर सकते हैं जो किसी ने हासिल ना किया हो। इनकी किस्मत इनकी वाणी है। यह वो लोग होते हैं जो अपने परिवार का कोई अधूरा काम पूरा करते हैं, यानी जो इनके पूर्वजों ने से कोई कार्य छूट गया था, ये वो लोग होते हैं जो उस काम को पूरा करते हैं। और इन लोगों की सोच ऐसी होती है कि ये 1000-2000 करोड़ से नीचे बात ही नहीं करते, कि कमाएंगे तो लाख 2 लाख करोड़ है। ऐसी ही बातें होती हैं इनकी, उससे नीचे ये बातें ही नहीं करते। इनका हथियार तथा इनकी पहचान इनकी वाणी होती है। ऐसे समझो ये लोग अपनी किस्मत की चाबी अपने मुंह में छुपा कर आते हैं। ये लोग अपनी वाणी से लोगों को मोटिवेट भी कर सकते हैं, कंफ्यूज भी कर सकते हैं, अट्रैक्ट भी कर सकते हैं।
इनके कहे गए शब्द किसी भी व्यक्ति द्वारा नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। याद रखना, राहु दूसरे भाव वाले व्यक्ति करीब पैदा हो सकते हैं, अनसुने पैदा हो सकते हैं कि इनकी बातें कोई सुने ना, लेकिन अगर इन्हें अपनी आवाज़ की ताकत यानी अपनी वाणी की ताकत समझ आ गई, तो ये वही लोग हैं जो अपने पूरे खानदान की कहानी बदल देते हैं।